नमस्कार बच्चों, हमने 6 अध्याय है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 7वां अध्याय है परिवहन और संचार। परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन वह है जो मानव और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन कर सके, ले जा सके, उसे हम परिवहन कहते हैं। तो परिवहन के बारे में हमारा ये अध्याय है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है परिवहन। पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलापों और बाजार, यानी जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो संसाधन होते हैं वो, और आर्थिक क्रियाकलाप हम देख चुके हैं। पांचों जो सेक्टर हैं, एक तो प्राकृतिक संसाधन, एक आर्थिक क्रियाकलाप और बाजार, ये सब एक जगह होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये तीनों चीज एक जगह उपलब्ध नहीं होती। इन तीनों चीज को जोड़ने के लिए हमें परिवहन और संचार की आवश्यकता होती है। दोबारा देख लो, प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक क्रियाकलाप और बाजार किसी एक ही स्थान पर पाया जाना दुर्लभ होता है। परिवहन, संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्र और उपभोग केंद्र होते हैं, उनको जोड़ता है। परिवहन क्या करता है? संचार एवं व्यापार, या फिर जो उत्पादन केंद्र होते हैं जहां पर वस्तुएं बनती है, और जो उपभोग केंद्र होते हैं जहां पर उपभोक्ता वस्तुओं को खरीद कर काम में लेते हैं, उन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी होती है, वो परिवहन होती है। हमें याद रखना है कि प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक क्रियाकलाप और बाजार तीनों एक जगह मिलना दुर्लभ बात है। परिवहन क्या करता है? जो उत्पादन केंद्र होते हैं और जो उपभोग केंद्र होते हैं, उन दोनों को जोड़ने का काम है करता है। परिवहन है क्या? एक्चुअल में हम अगर देखें तो परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा का नाम है होता है। एक्चुअल में परिवहन है व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने की सेवा को ही हमें परिवहन कहते हैं। सेवा को परिवहन कहते हैं, जिसमें परिवहन में मनुष्य, पशु तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग करता था। मनुष्य क्या क्या करता था? पुराने समय में अगर हम देखें तो पशुओं का उपयोग करता था और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का उपयोग करता था। ऐसा गमनागमन, यानी ऐसी जो क्रियाएं होती है वो स्थल पर हो, जल पर हो सकती है या फिर वायु में हो सकती है। यानी परिवहन के ये 3 प्रकार दिए हुए, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अगर स्थल पर चल रही है, जैसे सड़क है, रेल मार्ग है, तो वो स्थल परिवहन के उदाहरण। अगर हम नदी मार्ग देखें या समुद्र मार्ग देखें तो वो जल परिवहन के उदाहरण है। अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो वो वायु परिवहन के उदाहरण है। तीनों उदाहरण हमने देख लिए। हमें याद रखना है परिवहन किसे कहते हैं? व्यक्ति और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह वहन करने वाले होते हैं, उन्हें हम परिवहन कहते हैं। मनुष्य क्या करता है? पशु और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का उपयोग करता है। परिवहन के प्रकार देखिए, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अब हम जानते हैं परिवहन जाल क्या होता है। अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे हम परिवहन जाल कहते हैं। जैसे अनेक स्थान है जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिया, ये अनेक स्थान है, इन्हें क्या है कि मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिया जाता है, एक जाल का निर्माण हो जाता है, उसे हम परिवहन जाल कहते हैं। परिवहन जाल कहते हैं। हमें याद रखना है कि अनेक स्थान जिन्हें परस्पर एक दूसरे से मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उन्हें हम परिवहन जाल कहते हैं। यह था हमारा परिवहन जाल। अब देखो कि इसकी परिवहन के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से? परिवहन, स्थल परिवहन होता है, जल परिवहन होता है, वायु परिवहन होता है, और पाइपलाइन भी परिवहन के प्रकारों में से गिनी जाती है। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन। अगर हम बात करें पाइपलाइन की पहले, तो पाइपलाइन एक ऐसा परिवहन का प्रकार है जिसमें सिर्फ वस्तु या यूं कहे माल का वहन होता है। अगर हम बात करें सड़क परिवहन की, स्थल परिवहन के 2 प्रकार है, सड़क और रेल मार्ग। सड़क परिवहन देखें तो उसमें बस में व्यक्ति भी जाता है
उसके साथ जो माल होता है वो भी जाता है। यानी ये तीनों प्रकार हैं वो व्यक्ति और वस्तु होते हैं, उन सब का परिवहन करते हैं। जबकि पाइपलाइन एकमात्र ऐसा परिवहन है जो सिर्फ और सिर्फ वस्तु यानी माल का ही परिवहन करती है, क्योंकि व्यक्ति इसमें नहीं जा सकते, ये याद रखना है। आगे हम अगर देखें, वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय संचलन का निपटान भारवाही जल यानों द्वारा किया जाता है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय या दूसरे देशों की बात करें, वहां पर अगर वस्तुओं को भेजना है तो जो बाहर ले जाने वाले जलयान, जल में चलने वाले बड़े बड़े यान होते हैं, उनके द्वारा ये काम किया जाता है। अगर हम बात करें कम दूरी की और घर से घर, एक घर से दूसरे घर सामान पहुंचाने में ये सेवाएं प्रदान करने के लिए सड़क परिवहन है वो सस्ता और तीव्रगामी है। हमें पता है कि सड़क परिवहन है, जैसे अगर बात करें रेल की तो घर से घर सुविधा उसमें नहीं पहुंचाई जा सकती। वायु परिवहन की अगर हम बात करें तो घर से घर सुविधा इसमें नहीं पहुंचाई जा सकती। घर से घर सुविधाएं पहुंचाने में और कम दूरी के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा होगा, तो सड़क परिवहन होगा। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बात करें वस्तु भेजने की दूसरे देशों में, तो इसमें जो भारवाही जलयान होते हैं उनके द्वारा ये काम किया जाता है। और सड़क परिवहन है वो कम दूरी के लिए घर से घर सुविधा प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और तीव्रगामी साधन होता है। या हम कहें किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के विशाल परिमाण को लंबी दूरी तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल साधन होता है। यानी किसी देश के अंदर अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में सामान है और उससे लंबी दूरी तय करनी है, वो लंबी दूरी तक वो माल भेजना है, तो उसके लिए सबसे सस्ता साधन होगा रेल परिवहन। याद रखना है, कम दूरी के लिए और घर से घर सुविधा प्रदान करने के लिए सड़क परिवहन है वो सबसे सस्ता और अच्छा साधन है। और लंबी दूरी तक बहुत ज्यादा सामान भेजना है उसके लिए सबसे अच्छा साधन होगा रेल परिवहन। अगर हम देखें उच्च मूल्य यानी जिनकी कीमतें ज्यादा होती हो, या जो हल्की वस्तु होती हो, या जो नासवान यानी जल्दी ही जो जल्दी वस्तु है वो खराब हो जाती है, ऐसी वस्तुओं के लिए सबसे उपयुक्त है वो हमारा रहेगा वायु परिवहन। वायु परिवहन है वो किसके लिए, जो उच्च मूल्य की वस्तु होती है, जो हल्की वस्तु होती है और जो नासवान जल्दी खराब होने वाली वस्तु होती है, उसके लिए सबसे अच्छा परिवहन का साधन है वायु परिवहन। हमें याद रखना है, लंबी दूरी के लिए रेल मार्ग, बहुत ज्यादा सामान भेजने के लिए रेल मार्ग, कम दूरी के लिए सड़क, और घर से घर सुविधा प्रदान करने के लिए सड़क परिवहन। अगर हमें हल्की वस्तुएं, नासवान वस्तुएं हैं जो भेजनी है, उसके लिए वायु परिवहन है वो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए होगा। तो ये था हमारा परिवहन के बारे में। अब हम आगे देखेंगे सड़क के बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन में पहले हम देखेंगे सड़क परिवहन के बारे में, उसके बाद में सड़क और रेल मार्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे सड़क परिवहन। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं का संचलन है वो स्थल पर ही होता है। ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं का संचलन है वो स्थल पर ही होता है। क्यों? क्योंकि वायु परिवहन है और रेल परिवहन है वो अगर हम देखें तो रेल परिवहन की सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं है, जबकि वायु परिवहन की सुविधा हर जगह भी उपलब्ध नहीं है और वो महंगा भी साधन है। लेकिन अगर हम देखें सड़क परिवहन है वो हर जगह सड़क परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है। और अगर हम देखें इसमें कि वो सस्ता भी होता है। तो सड़क परिवहन है वो ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं का संचलन है वो स्थल पर ही होता है। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक थे। अगर शुरुआत की अगर हम बात करें तो उसके पास कोई भी अन्य प्रकार का परिवहन नहीं था, वो स्वयं ही वाहक होते थे, गाड़ियों को खींचने का काम करते थे। जैसे कहार के बारे में आपने देखा होगा, पुराने समय में अगर लड़की की शादी होती थी तो उसकी डोली उठाने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी, उन्हें कहार कहते हैं। और वो क्या करते थे, वो डोली एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, तो बोझा ढोने का काम वो कहार करते थे। और स्वयं ही अगर आरंभिक दिनों की बात करें तो मानव है वो स्वयं क्या था, वाहक था, यानी माल है वो खुद ही ढोता था, जैसे कहार। बाद में अगर हम देखें पशुओं का उपयोग करने लगा मनुष्य, जो मनुष्य के जो अचेतन मन की बात है वो उभरी और धीरे धीरे उसने ज्ञान है वो प्राप्त किया। उसके बाद में स्वयं से छोड़कर वो पशुओं का उपयोग करने लगा, बोझा ढोने के लिए किया जाने लगा, जैसे खच्चर है, घोड़े हैं और ऊंट है, इन सब का उपयोग है मनुष्य करने लगा। उसके बाद की अगर हम बात करें तो पहिए का आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार के बाद में गाड़ियों
और माल डिब्बों का प्रयोग है वो महत्वपूर्ण होने लगा। शुरुआत की अगर हम बात करें तो मानव स्वयं वाहक होते थे, उसके बाद में उसने जानवरों को वाहक के रूप में काम में लिया, उसके बाद में उसने पहिए का आविष्कार किया और गाड़ियों और माल डिब्बों का महत्वपूर्ण प्रयोग होने लगा। अगर हम परिवहन में क्रांति की बात करें तो वो आती है 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, परिवहन में क्रांति कैसी आई? 18वीं शताब्दी में हुआ भाप के इंजन का आविष्कार। हमें याद रखना है 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, भाप के इंजन का आविष्कार, और इसे परिवहन में क्रांति समझा जाता है। संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग है, अगर हम बात करें प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग की तो वो 1825 में उत्तरी इंग्लैंड में शुरू हुआ था। प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब? 1825 में। कहां पर? उत्तरी इंग्लैंड में। कहां से कहां तक चली थी? तो स्टोकटन से लेकर डर्लिंगटन तक ये रेल है वो चलती थी। दोबारा देख लो, संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग है वो उत्तरी इंग्लैंड में 1825 में बनाया गया था, और ये रेल है वो स्टोकटन से लेकर डर्लिंगटन तक चलती थी के स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ। और उसके बाद ही रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार बन गए। फिर धीरे धीरे रेल परिवहन ने है वो तरक्की कर ली, और यह है वर्तमान में भी देखें तो लोकप्रिय साधनों में से एक है, लोकप्रिय और तीव्रतम साधन बन गए। हमें याद रखना है कि संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग है 1825 में उत्तरी इंग्लैंड में प्रथम रेल है वो चलाई गई थी। तो कहां के मध्य? स्टोकटन से लेकर डर्लिंगटन के मध्य ये रेल चली थी। 18वीं शताब्दी में क्रांति क्यों आई? क्योंकि 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था। अगर हम बात करें तरल पदार्थों की तो तरल पदार्थ है जैसे खनिज तेल और जल, ये पाइपलाइनों के द्वारा परिवहन किए जाते हैं, यानी तरल पदार्थ भेजने के लिए हमें पाइपलाइन की आवश्यकता होती है। परिवहन में तीनों प्रकार आगे हम देखेंगे। स्थल परिवहन जैसे देख रहे हैं उसमें सड़क भी देखेंगे, रेल मार्ग भी देखेंगे, पाइपलाइन भी देखेंगे। पहले इसके बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं जो हमारी किताब में दी हुई है। तरल पदार्थ है उसको जैसे खनिज तेल और जल पाइपलाइनों के द्वारा परिवहन किया जाता है। सामान्यतः मानव है कुल्ली, बोझा ढोने वाले पशु, गाड़ी अथवा माल डिब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक जो रूप होते थे वो सर्वाधिक खर्चीले साधन थे। पुराने समय में जो भी माल वाहक के रूप में काम में लिया जाता था वो सर्वाधिक खर्चीला होता था। अगर हम देखें बर्फीले प्रदेशों में तो हिमाच्छादित प्रदेशों में कुत्ते व रेंडियर स्लेज नामक एक गाड़ी होती है। स्लेज कहते हैं एक गाड़ी को, उसे खींचने के लिए कुत्ते और रेंडियर का प्रयोग किया जाता है। जहां पर बर्फ ज्यादा होती है, बर्फबारी ज्यादा होती है, और उन प्रदेशों में परिवहन के लिए कुत्तों का प्रयोग और रेंडियर का प्रयोग किया जाता है। और एक गाड़ी होती है जिसका नाम है स्लेज, वो कुत्ते या रेंडियर के पीछे बांध दी जाती है, और उसमें है वो मनुष्य है अपना माल या खुद है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की तो पर्वतों पर चढ़ने के लिए खच्चरों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें मरुस्थलीय प्रदेशों की तो मरुस्थलीय प्रदेशों में ऊंट का प्रयोग किया जाता है, ये भी हमें याद रखना है। बर्फीले प्रदेशों में रेंडियर और कुत्तों का प्रयोग किया जाता है जो स्लेज नामक गाड़ी खींचते हैं। पर्वतों पर चढ़ने के लिए खच्चरों का प्रयोग किया जाता है, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंट का प्रयोग किया जाता है। यह था सड़क परिवहन के बारे में। आगे हम सड़क, रेल मार्ग, पाइपलाइन है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।